चचा जान, अब्बा जान, जिन्ना, मदरसा, अयोध्या, काशी और अब मथुरा, ये सारे इस वक्त शब्द और नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में न सिर्फ चर्चा का विषय बने हुए हैं, बल्कि राजनीतिक मंच से इनका खुलकर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा की ओर से राजनीतिक पिच को तैयार किया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि भाजपा को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के परिणाम का अंदाजा हो गया है। अब यही वजह है कि अब वो अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ रही है और अपने ऑल टाइम फेवरेट चुनावी एजेंडे का इस्तेमाल करने में लग गई है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बीजेपी का पसंदीदा मुद्दा है हिंदुत्व और मंदिर का मुद्दा। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट के साथ ही धर्म की सियासत का शोर गूंजने लगा है। खासकर राम नाम का राग अलापने वाली बीजेपी अब मथुरा काशी को भी चुनावी महाभारत के बीच में ला रही है। तभी तो मंदिर वहीं बनवाएंगे, तारीख बताएंगे का नारा बदलकर अयोध्या काशी जारी, अब मथुरा की तैयारी कर दिया गया है। इसी के साथ ही ये भी साफ हो गया कि बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व को हथियार बनाकर विपक्ष पर निशाना लगाने की तैयारी में है। लेकिन इस बार ये जिम्मा उठा लिया है यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने तो विरोधियों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगा दिया, लेकिन इन सब पर विपक्ष भी शांत बैठने वाला कहाँ था। उसने भी बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। अब बीजेपी ने भले ही सारे पैंतरे आजमा लिए, लेकिन फिर भी चुनावों में हार का डर तो बना ही हुआ है। ऐसे में बीजेपी ने अपना हुक्म का इक्का चलने की कोशिश की है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी हिंदुत्व की राह पर चलकर जीत हासिल कर पाएगी या फिर तुष्टीकरण से जीत पाएगी यूपी का रण। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इसी सवाल की पड़ताल करेंगे कि बीजेपी कैसे भूमिका बनाकर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों अपने बयानों और भाषणों से राजनीतिक तहलका मचाए हुए हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दल के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और बाद में वहां नतमस्तक होते हैं। अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन रहा है। इसी के साथ ही उन्होंने सपा प्रमुख पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश कहते हैं कृष्ण भक्त हूँ, राम भक्त हूँ, तो बताएं कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण चाहते हैं या नहीं चाहते। अब विपक्ष पर तुष्टीकरण का आरोप लगा तो विरोधी दल भी शांत बैठने वालों में से नहीं है। डिप्टी सीएम के अब मथुरा की बारी है बयान को लेकर मायावती ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया और कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा चुनाव के नजदीक आने पर दिया गया बयान कि अयोध्या और काशी में मथुरा निर्माण जारी है, अब मथुरा की तैयारी है, ये बीजेपी के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इनके इस आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने ही नहीं बल्कि भाजपा के कई सांसदों ने अयोध्या काशी के बाद मथुरा को चुनावी एजेंडे की राह पर ले जाना शुरू कर दिया है। भाजपा सांसद हरनाथ सिंह हो या साध्वी निरंजन ज्योति या बाबा बालकनाथ, इन सांसदों ने खुलकर इस बयान को आगे बढ़ाया। योगी सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री रघुराज सिंह भी बीते सप्ताह कुछ ऐसे ही बयान देकर चर्चा में आए थे। रघुराज सिंह ने कहा था कि अगर भगवान ने उन्हें मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद करा देंगे। जगहों के इमारतों के नाम बदलना बीजेपी की राजनीति का अहम हिस्सा है। इस पैतरे से वो हिंदुत्व या बीजेपी की मोहर हर चीज पर लगाना चाहती है। जिन चीजों के नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़े हैं उन्हें हिंदू समुदाय के प्रचलित नामों से बदल दो। जो हिंदी भाषा या संस्कृति से जुड़े हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दो। ये सब तो चल ही रहा था कि अब बयानबाजी भी शुरू हो गई। वैसे तो बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए हर बयान में कहीं ना कहीं हिंदुत्व की राजनीति झलकती दिख रही है, लेकिन चुनाव नजदीक आते आते ये क्रम थोड़ा ज्यादा तेज हो गया है। दरअसल बीजेपी एक बार फिर अपने पुराने एजेंडे पर चलकर चुनावों में जीत हासिल करने के सपने देख रही है और वो है धर्म की राजनीति। यूपी के डिप्टी सीएम के अब मथुरा की बारी वाले बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धर्म को हथियार की तरह प्रयोग कर रही है। इससे पहले भी दिग्विजय सिंह ने हिंदू धर्म को लेकर बीजेपी पर बड़े सवाल उठाए थे। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी पर देश को बांटने वाली राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा था कि आडवाणी जी की यात्रा ही समाज को बांटने वाली थी। वह जहां भी गए नफरत के बीज बोते हुए गए। उन्होंने लोगों को धार्मिक कट्टरवाद के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया।
केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर विपक्ष बीजेपी को घेर ही रहा था कि उन्होंने एक और बयान देकर इस मुद्दे को और हवा दे दी। उनके एक ट्वीट पर विरोधाभासी बयानबाजी अभी थमी ही नहीं थी कि प्रयागराज में उन्होंने एक ऐसा भाषण दे दिया कि वो कांग्रेस सपा समेत सभी विरोधी पार्टियों के निशाने पर आ गए। साथ ही उनके इस भाषण को उत्तर प्रदेश में राजनीतिक ध्रुवीकरण की दिशा में एक अहम सिलसिला माना जा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। यह पूरा, अगर मैं प्रयागराज की बात करूं तो सिविल लाइन के पूरे क्षेत्र को बहुत ही शांतिपूर्ण इलाका माना जाता था। अब मौर्य के इस भाषण के अलावा मुख्यमंत्री के बयान ने भी विपक्ष के कान खड़े कर दिए। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को सूर्यवंश की राजधानी बताते हुए कहा कि प्रभु श्री राम और धर्म अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के पूरक हैं, किए और ना अन्याय सहे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने संपूर्ण मानवता के लिए एक अप्रतिम आदर्श स्थापित किया। योगी ने कहा कि अयोध्या ने 500 साल तक लंबा संघर्ष देखा है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या पर गौरव की अनुभूति ना करता हो। अब बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, उन पर विपक्षी दल लानत मलामत कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं के बयानबाजी को लेकर माना जा रहा है कि वो बिना किसी की शह के ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये सब पार्टी का चुनावी एजेंडा है और चुनावों से पहले इस तरह का माहौल बनाकर बीजेपी फायदा उठाना चाहती है। इस तरह की बयानबाजी से पार्टी के अंदर भी नए किस्म के ध्रुवीकरण की संभावनाएं देखी जा रही हैं। इससे पहले योगी आदित्यनाथ, अब्बा जान, कब्रिस्तान, अखिलेश, अली जिन्ना इस तरह के बयानों का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। मार्च 2017 से यूपी में भारी जीत दर्ज करने के बाद से लेकर अब तक भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोर हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम धार्मिक विभाजन के ढांचे से बाहर नहीं निकलना चाहते, क्योंकि भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी रुझान समूचे यूपी में भाजपा आलाकमान के लिए मुसीबत बन चुका है। आम जनता पर भयावह आर्थिक मंदी का भारी असर है। भारी महंगाई और बेरोजगारी से उपजा असंतोष भाजपा सरकार के गले में फंदे की तरह लटका है। ऐसी सूरत में किसी न किसी बहाने हिंदू मुस्लिम और जातीय ध्रुवीकरण भाजपा और योगी सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में अखिलेश यादव के जिन्ना वाले बयान ने बीजेपी के लिए रामबाण का काम किया। अखिलेश ने भले ही जिन्ना का जिक्र अपने राजनीतिक मकसद के लिए कर दिया, लेकिन भाजपा के लिए ये रामबाण साबित हुआ, क्योंकि लोगों का मानना है कि चुनाव के मौके पर इस तरह की बयानबाजी हमेशा से ही भाजपा का काम आसान कर देती है और इस बहाने उसे जहर फैलाने का आसान मौका देती है। जाहिर है कि दुष्प्रचार, उन्माद और बात का बतंगड़ खड़ा करने की भाजपा और संघ जैसी मशीनरी ना तो सपा के पास है और ना कांग्रेस के। यूपी और उत्तराखंड में 28 और 29 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियों, कार्यकर्ताओं के सम्मेलनों में भाषणबाजी, आक्रामकता व ललकार का पूरा मकसद ही सीधे तौर पर इसी प्रचार की धार तेज कर चुनावों में धार्मिक ध्रुवीकरण को हवा देना भर था। जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें यूपी, उत्तराखंड, पंजाब हो या गोवा, मणिपुर, यहाँ के लिखे पढ़े नौजवानों और उनके माता पिता को एकमात्र चिंता है बच्चों के करियर की। लेकिन भाजपा संगठन और सरकार की चिंताओं का छोर एकदम अलग रहा। अफसोस की बात यह है कि आम जनता के मुद्दों से सरकार का कोई सरोकार नहीं है, उन्हें तो सिर्फ मंदिर बनवाना है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण और जय श्री राम नारे को भी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में प्रमुख मुद्दा बना सकती है। बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे कर देती है। ऐसे में बीजेपी ने धार्मिक आधार पर 2022 के चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। अब्बा जान इसकी पहली कड़ी थी, फिर जिन्ना का मुद्दा और अब अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के साथ साथ काशी और मथुरा की बात को खुलकर उठाना शुरू कर दिया, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व के एजेंडे पर ही 2022 चुनाव में उतरने की है। विपक्ष का आरोप है कि काशी मथुरा का मुद्दा उठाकर बीजेपी यूपी चुनाव को हिंदू मुस्लिम करने की योजना बना रही है, क्योंकि 5 साल में इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया है।
प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। युवा रोजगार के लिए परेशान है। सूबे के मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए फिर से मथुरा का मामला ये लोग उठा रहे हैं ताकि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि उसे क्या करना है। ऐसे में इनका कोई भी कार्ड नहीं चलने वाला है। तो हिंदुत्व का कार्ड चलेगा या नहीं, ये तो जनता ही तय करेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।